हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। काबीना इजलास में ममनुआ फंडिंग केस फैसले के तहत डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की मंजूरी। एफआईए और वजारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार पा चुकी। 16 अकाउंट खुफिया रखे। इमरान खान तफसीलात जानते थे। 5 साल झूठे बयान हलफी जमा कराए। वजारत कानून 3 दिन में डिक्लेरेशन काबीना में पेश करेगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। ये कर ही नहीं सकती थी जो इन्होंने किया है, और इसके पीछे खौफ है। मुझे न्यूट्रल अंपायर्स का क्या फायदा था, और इसका सिर्फ मकसद ये था कि कंट्रोल हो सकते हैं मेरे पाकिस्तानी कौम, आप कंट्रोल हो सकते हैं। हमारे खिलाफ ड्रामा गोरी चमड़ी वालों के कहने पर रचाया गया। मुखालिफिन खुश हैं, मुझे रास्ते से हटाने का मौका मिल गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनों से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा यह फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का मामला था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है बैरून मुल्क से पैसे इकट्ठे करना गलत है। दस्तावेजात देने में नून लीग समेत पता नहीं किसने इलेक्शन कमीशन की मदद की। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को साथ में लाकर ईवीएम को भी रोका। कौम आजाद और बेदार हो रही है। उस सफर पर निकल पड़े जहां अपने मुल्क को आजाद कराएंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कारकुन जमा हुए। पार्टी रहनुमाओं ने खिताब किया। परवेज खटक बोले ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान से डरते हैं। मुराद सईद ने कहा इमरान खान के खिलाफ सब ताकतों ने अपना पूरा जोर लगा लिया। तमाम किरदार और इदारे एक्सपोज हो गए। उमर अयूब ने कहा इमरान खान को नाअहल करके दिखाएं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। यादाश्त जमा कराई। पार्टी रहनुमाओं और वकला ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च किया। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कराची में भी इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ और पीडीएम का झैली इदारा बन चुका। 2 सूबाई असम्बलीज करारदादें मंजूर कर चुकी। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में साजिश नजर आ रही है। पीडीएम का इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने तोशा खाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं पीटीआई काले धन से बनी, काले धन से चली और काले धन के लिए भागी। इनको फंड देने वाले भारतीय और इसराइली हैं। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फारी वापस ले लिया। रेफरेंस मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए वापस लिया गया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला मुबैना तौर पर बदलने के निकात शामिल किए जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन में दाखिल रेफरेंस में सिकंदर सुल्तान राजा पर संगीन इल्जामात लगाए गए। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदनिज़ामी कर रहे हैं, ओहदे से हटाया जाए। हुकूमती वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए दबाव डाला। फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं नाम नेहाद फाशिस्ट हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट लिखा इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान तो जाएगा ही, अपने साथ इन अरकान को भी डिबोएगा जिनके नाम पर बाहर से पैसा मंगवाया। इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर पहुंच गई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं मुखालिफिन मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इंतखाबात से खौफजदा हैं।
इलेक्शन कमीशन का फैसला रजीम चेंज पार्ट 2 है। ये चाहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया जाए। कौम किसी सूरत इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देगी। शेख रशीद बोले, नाअहल हुक्मरान इंतकाम के लिए फैसले कर रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ केस में कोई जान नहीं, हुकूमत वक्त जाया कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मोनिस इलाही की बनीगाला में मुलाकात। पंजाब की काबीना से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। दूसरे फेज में पंजाब के वज़रा के नामों पर मुशावरत। मोनिस इलाही कहते हैं कि पंजाब काबीना में दूसरे मरहले में काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी कल होने का इम्कान। काफ लीग की मरकजी मजलिस आमिला का चौधरी शुजात की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों का लाहौर इजलास से ऐलान ला ताल्लुकी। मरकजी मजलिस आमिला ने लाहौर के इजलास में शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की गैर कानूनी बरतरफी के फैसले की मजम्मत की। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नैब तरमीमी बिल मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद की बिल में तरमीम मुस्तरद कर दी गई। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने इजलास से वॉकआउट किया। बिल वजीर मुमलिकत बराए कानून शहादत अली आवान ने पेश किया। सेनेट इजलास में हुकूमती रुकन सादिया अब्बासी और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद आपस में उलझ पड़े। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग का फैसला यकतरफा है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका। एक आदमी ने फंड दिया, उसकी बीवी गैर मुल्की थी तो आधी रकम गैर मुल्की फंडिंग करार दे दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग ओपन एंड शट केस है। इमरान खान ने गैर मुल्की कंपनीज से फंडिंग ली। जो कानून दीगर पार्टीज के लिए है वही पीटीआई के लिए, तो इमरान खान नाअहल होंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता, 226 रुपए 15 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, 226 रुपए का हो गया। 1 अगस्त से अब तक डॉलर 15 रुपए तक सस्ता हुआ। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा, 41,425 पर बंद। सोना 21 रुपए सस्ता, 1,43,200 रुपए फी तोला हो गया। IMF के ग्रीन सिग्नल ने काम कर दिखाया। दोस्त ममालिक ने भी ताउन का हाथ बढ़ाया। चीन ने 2.3 अरब डॉलर कर्जे को 1 साल के लिए मौखर कर दिया। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत पर अदायगी 1 साल के लिए मौखर कर दी। UAE और कतर से भी इसी किस्म के इकदामात रवां हफ्ते होने का इम्कान। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड की तरफ से 1.7 अरब डॉलर की किस्त जल्द मिलने की तवक्को। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। खाने पीने की अशिया पर दरामदी ड्यूटी में कमी, गंदम की दरामद ड्यूटी फ्री करार। इतलाक 1 जुलाई से हो चुका। हुकूमती इक़दाम से कई अशिया सस्ती होने का इम्कान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया से दरामदी अशिया पर ड्यूटी कम की गई। ताजरों का मुतालबा तस्लीम। बिजली बिल्स पर फिक्स टैक्स 1 साल के लिए मौखर। फैसलाबाद के सनतकारों ने बिजली के बिल्स में सेल्स टैक्स मुस्तरद किया। 12 लाख मजदूरों के साथ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया। ताजिर रहनुमा आतिफ मुनीर शेख ने कहा कि बिजली और गैस की मौजूदा कीमतों पर इंडस्ट्री नहीं चला सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांग और जरमुक में नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा लिया। बेहतर इंतजामात पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की तारीफ।
वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमत इमदादी रकम 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दे तो बेहतर है। विफाक 10 लाख देगा, मजमूई रकम 20 लाख हो जाएगी। जख्मियों को 2.5 लाख देंगे। दीगर नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। शहबाज शरीफ के मुतासिरीन सैलाब से मुलाकात, बच्चों में घुल मिल गए। यौम शोहदाए पुलिस जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात। लाहौर में शोहदा की याद में तकरीब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही की शिरकत। शोहदा के बच्चों की मुफ्त तालीम और पेंशन में इजाफे का ऐलान। पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने का इंदिया भी दे दिया। मोटरवे पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में भी यौम शोहदा की तकरीब हुई। पेशावर में तकरीब में वज़ीर आला महमूद खान और IG मुअज़्ज़म जाह की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में शहीद मेजर सईद के घर आमद। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट के अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध ने शहीद मेजर की कब्र पर भी फातिहा खानी की। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी दी। बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ MKM की दरखास्त पर समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने दरखास्त की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। 28 अगस्त को इलेक्शन है, आइंदा समाअत पर इल्तवा नहीं देंगे। MKM की दरखास्त खारिज भी की जा सकती है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लिया। सिंध की बल्दियाती काउंसिल्स की मालियाती और इंतजामी खुद मुख्तारी। सूबाई हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से दस्तबरदार। सिंध भर में प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती काउंसिल्स जमा करेंगी। कराची में टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का मुख्तलिफ शोबों में सूबाई हुकूमत के साथ ताउन और इश्तराक कार पर अमरीकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, सूबाई हुकूमत और अवाम मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। ओपेक का पैदावार बढ़ाने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद 4% तक सस्ता। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $89.5 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की $95.25 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मार्केट में गंदम और सोयाबीन की कीमत में भी कमी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबियां। नूह दस्तगीर बट वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। शाह हुसैन ने जूडो में जनूबी अफ्रीका के थॉमस ब्रिटन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नूह दस्तगीर के लिए 50 लाख और शाह हुसैन के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नूह दस्तगीर बट का वीडियो पैगाम कामयाबी को मुल्क और वालिद के नाम कर दिया। कौमी परचम सरबुलंद करने पर नूह दस्तगीर बट के अहले खाना भी खुशी से निहाल।